क्योंकि राहुल जी ने हमेशा गरीब की आवाज उठाई है, किसान की, मजदूर की आवाज उठाई है। आज उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया और ये साफ नजर आ रहा है कि ये सरकार ऐसे ही विचारों की सरकार है जो गरीब को दबाती है, मजदूर को दबाती है, अन्नदाता को दबाती है। हम इसके अलावा अन्नदाता की आप बात कर रहे हैं तो किसानों का आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। शंभू बॉर्डर पे जो हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो किसान नेता है डब्बेवाल, उनकी तबीयत तो जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। इसको कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर किसानों में रोष है। सरकार ने पहले भी किसानों की कोई सुध नहीं ली थी। अन्नदाता को आज ये इस कदर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, चाहे कोई मरे जिए, इनकी ओर से कोई परवाह नहीं है। वादा खिलाफी करना इनकी आदत हो गई है। किसानों को कहा कि हम आपके एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन उस बात से मुकर गए। आज तक कुछ किया नहीं है। और किसान का अधिकार है, अन्नदाता का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाए। हम एक और आज यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता बैठा है उस पर आप आंसू के गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को घायल कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया है और हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर तो ऐसे बन गया है जैसे तो भारत पाकिस्तान। क्योंकि राहुल जी ने हमेशा गरीब की आवाज उठाई है, किसान की, मजदूर की आवाज उठाई है। आज उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया और ये साफ नजर आ रहा है कि ये सरकार ऐसे ही विचारों की सरकार है जो गरीब को दबाती है, मजदूर को दबाती है, अन्नदाता को दबाती है। हम इसके अलावा अन्नदाता की आप बात कर रहे हैं तो किसानों का आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। शंभू बॉर्डर पे जो हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो किसान नेता है डब्बेवाल, उनकी तबीयत तो जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। इसको कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर किसानों में रोष है। सरकार ने पहले भी किसानों की कोई सुध नहीं ली थी। अन्नदाता को आज ये इस कदर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, चाहे कोई मरे जिए, इनकी ओर से कोई परवाह नहीं है। वादा खिलाफी करना इनकी आदत हो गई है। किसानों को कहा कि हम आपके एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन उस बात से मुकर गए। आज तक कुछ किया नहीं है। और किसान का अधिकार है, अन्नदाता का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाए। हम एक और आज यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता बैठा है उस पर आप आंसू के गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को घायल कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया है और हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर तो ऐसे बन गया है जैसे तो भारत पाकिस्तान। क्योंकि राहुल जी ने हमेशा गरीब की आवाज उठाई है, किसान की, मजदूर की आवाज उठाई है। आज उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया और ये साफ नजर आ रहा है कि ये सरकार ऐसे ही विचारों की सरकार है जो गरीब को दबाती है, मजदूर को दबाती है, अन्नदाता को दबाती है। हम इसके अलावा अन्नदाता की आप बात कर रहे हैं तो किसानों का आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। शंभू बॉर्डर पे जो हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो किसान नेता है डब्बेवाल, उनकी तबीयत तो जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। इसको कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर किसानों में रोष है। सरकार ने पहले भी किसानों की कोई सुध नहीं ली थी। अन्नदाता को आज ये इस कदर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, चाहे कोई मरे जिए, इनकी ओर से कोई परवाह नहीं है। वादा खिलाफी करना इनकी आदत हो गई है। किसानों को कहा कि हम आपके एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन उस बात से मुकर गए। आज तक कुछ किया नहीं है। और किसान का अधिकार है, अन्नदाता का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाए। हम एक और आज यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता बैठा है उस पर आप आंसू के गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को घायल कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया है और हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर तो ऐसे बन गया है जैसे तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।